पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-अदम एतमाद की करारदाद पर आज वोटिंग होगी, जिसमें यह फैसला हो जाएगा कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर रहेंगे या नहीं। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ पेश की गई अदम एतमाद के करारदाद पर वोटिंग की जाएगी। इत्यादी जमातों की जानिब से तायद वापस लेने के बाद इमरान खान की परेशानियों में इजाफा हो गया है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने बागी अरकान से कहा कि वो वापस आ जाएं और हुकूमत को बेदखल करने की अपोजिशन की कोशिशों को नाकाम बनाएं। इमरान खान ने आखिरी लम्हे तक अपोजिशन की कोशिशों को नाकाम बनाने का पुख्ता अज़्म जाहिर किया है। वाज़ेह है कि 342 रुकनी ऐवान में बरसर इक़्तिदार जमात को 172 वोटों की ज़रूरत है, जबकि अपोजिशन ने 175 अरकान की तायद का दावा किया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली, जहां समा नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आज इमरान खान के इम्तिहान का दिन है, क्या पास हो पाएंगे इम्तिहान में या फेल हो जाएंगे? देखिए आजम, इमरान खान के लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। हालांकि हमने ये देखा है कि पीटीआई ने अपने जो एमएनएज हैं उनसे कहा है कि वो आज की वोटिंग में शामिल ना हो, लेकिन नंबर को लेकर इमरान खान जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं है। हमने ये भी देखा है कि एमक्यूएम और पीएन जो दो पार्टियां थी, अलाई पार्टी थी, वो अलग हो चुकी हैं इमरान खान से, और इमरान खान की अपनी ही पार्टी के करीब करीब 21 एमएनएज उनके साथ में नहीं है। और हमने पिछले दिनों ये भी देखा था कि सिंध हाउस में जो अपोजिशन की मीटिंग हुई उसमें भी 21 से 22 एमएनएज पीटीआई के थे जो वहां पर मौजूद थे। और कल भी हमने देखा कि इमरान खान ने जो डिनर पार्टी रखी थी उसमें भी उनके 125 के आसपास ही सांसद पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जो बाकी एमएनएज हैं वो इमरान खान के साथ नजर नहीं आ रहे। हालांकि अगर वो भी आ जाते हैं तो इमरान खान के पास 155 एमएनएज हैं, उनको सपोर्ट चाहिए। जो बाकी पार्टीज के जो अलाई पार्टी थी वो उनके साथ में नहीं है। तो ऐसे में मुश्किल की घड़ी है और माना जा रहा है कि आज ये तय है कि इमरान खान आज उनकी कुर्सी चली जाएगी। और हमने ये भी देखा है कि आर्मी ने पिछले दिनों जो एक रवैया अपनाया था, रुख अपनाया हुआ था, बिल्कुल न्यूट्रल था, वो उनका खड़े नजर नहीं है। और उन्होंने हालांकि अपने आप को शहीद दिखाने के तौर पर भी उन्होंने एड्रेस किया था, कल भी उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने लोगों से कहा, अपने पार्टी वर्कर से कहा कि वो सड़कों पर आके प्रोटेस्ट करें। तो ऐसे में ये आखिरी पल दिखाई दे रहे हैं इमरान खान के कि जहां पर वो पाकिस्तान के। बिल्कुल शैलेंद्र, आपने आर्मी का यहाँ पर जिक्र किया, तो आर्मी चीफ से जब इनकी मुलाकात हुई थी, इन्होंने कहा था, इमरान खान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि आर्मी ने इन्हें 3 ऑप्शन दिया है, लेकिन अब आर्मी भी इससे पलट गई है ऑप्शन वाली बात से। बिल्कुल बिल्कुल, आर्मी की तरफ से जो सोर्सेज के हवाले से कल खबर चल रही थी इसमें बताया गया था कि आर्मी ने कोई ऑप्शन नहीं दिया इमरान खान को। हालांकि अब आर्मी कहीं ना कहीं दिखा रही है कि वो इस मौजूदा सरकार से जो उनका इंटरेक्शन वो इस तरह का नहीं है। और हालांकि ये कहा गया है कि इमरान खान की तरफ से एक कहा गया आर्मी को कि वो उनकी मदद करने के लिए आगे आए। और यहाँ तक ये भी कहा गया इमरान खान सरकार की तरफ से कि अगर अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस लेने को तैयार होता है तो वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने के लिए और फेस सेविंग के लिए इमरान खान की तरफ से ये सुझाव दिया गया था आर्मी को। लेकिन फिलहाल आर्मी उस फेवर में भी दिखाई नहीं दी। और हमने ये देखा है कि आर्मी की तरफ से जो इमरान खान ने ऑन रिकॉर्ड आके बोला, आर्मी ने उसको नकार दिया साफ तौर पर। तो कुल मिलाकर इमरान खान के लिए अब ये आखिरी पल है जहां पर वो अपने फेस सेविंग के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात और भी बताऊं कि फिलहाल कोशिशें चल रही है कि एमएनएज के जो एमएनएज हैं पीटीआई के, वो नेशनल असेंबली ना पहुंचे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है फिलहाल पाकिस्तान में। और हमने ये भी देखा कि कल इमरान खान की तरफ से कहा गया कि जो उनके कारकुन हैं वो सड़कों पे उतरे, वो प्रोटेस्ट करें और जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है वो करें। और माना जा रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कि ये कोशिश है कि जो को रोका जाए असेंबली तक पहुंचने में, वो ना पहुंच पाए ताकि उनकी सरकार बच जाए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनसे 2 पार्टियां अलग हुई, अलाई पार्टीज एमक्यूएम और पीएनबी, उसके चलते अब इमरान खान का सत्ता में बने रहना बहुत मुश्किल है। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बानी नवाज शरीफ पर लंदन पर हमले की कोशिश की गई है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की जानिब से मुबैना हमले की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया के ज़राए के हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमलावर ने जो मोबाइल नवाज शरीफ की तरफ फेंका वो बॉडीगार्ड को लगा, जिससे वो जख्मी हुआ है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ पर हमले की कोशिश की शदीद मजम्मत की है। इन्होंने कहा है कि लंदन में दफ्तर के बाहर नवाज शरीफ पर नौजवान के हमले की कोशिश बाइस तशवीश और
लायक मजम्मत है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हमले में नवाज शरीफ महफूज रहे और हमारी शराफत को कमजोरी न समझा जाए।